तो चैप्टर की शुरुआत में यहाँ पे हमें सोयरियो का सीन दिखाया जाता है। ये है चैप्टर नंबर 202 और इसका नाम है फुल्ली रिकवर्ड। ठीक है, अब यार ये पूरा का पूरा चैप्टर सोयरियो के ऊपर डिपेंड होने वाला है। अब यार मैं क्या ही बोलूँ, तुम बोलोगे भाई साइटामा तो है नहीं उसकी खुद के एनिमे के अंदर, है कि नहीं? तो यार अजीब तो लगता ही है। एनीवे यहाँ पे भाई काफ़ी समय से सोयरियो हॉस्पिटल के अंदर था, तो वहाँ की सारी नर्सेस रोजेस लेके आई होती है, मतलब फ्लावर्स लेके आई होती है, बुके टाइप। ठीक है, सोयरियो के लिए, और उसको यही कहती है कि कांग्रेट्स डिस्चार्ज होने के लिए और प्लीज दोबारा से हॉस्पिटलाइज होना। ठीक है ना? तो यार ये भी क्या बात हुई। एनीवे सोयरियो कहता है ऐसा कोई मेरा प्लान तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो चलते हैं यहाँ से। तो वो यहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि यहाँ पे कुछ दंगा मच रहा है। अब इधर एक डिजास्टर लेवल टाइगर का मॉन्स्टर आ जाता है, जो कि होता है ग्रेट जायंट एंट ईटर। ठीक है, अब यार ये इतना बड़ा बन चुका है कि ये एंट्स को नहीं खाता, इसको मतलब कुछ नई प्रजाति चाहिए खाने के लिए। अब यहाँ पे पहले तो ये गाड़ी को उठाता है, लेकिन वो देखते हैं कि इसमें 80% लोहा है, तो वो उसको नहीं खा सकता है। लेकिन वो जब यहाँ पे एक लड़की को उठाता है, तो उसके अंदर भाई 70% लिक्विड होता है और 20% प्रोटीन होता है। तो भाई वो उसको खाने के लिए तैयार हो जाता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है वो। तभी यहाँ पे पीछे से सोयरियो आता है और अपनी एक ही किक में इसके 2 हिस्से कर देता है। ठीक है ना? और उस लड़की को भी बचा लेता है साथ के साथ, और वो कहता है कि अब फाइनली मैं पूरी तरह से रिकवर हो चुका हूँ। अब ये सारे के सारे लोग यहाँ पे उसकी फोटोग्राफ खींचने लग जाते हैं। इनको लगता है कि ये कोई हीरो है, लेकिन एक बंदे को पता होता है कि नहीं, ये मार्शल आर्ट्स चैंपियन सोयरियो है। लेकिन सोयरियो के मन में यहाँ पे यही चलता है कि उसको रजिस्टर करना है जल्दी से जल्दी हीरो ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है ना? जिससे कि वो अपनी एबिलिटीज को टेस्ट कर पाए। अब यहाँ पे वो जब आता है तो वो देखता है कि इधर पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो चुका होता है, पूरा शहर चेंज हो चुका होता है, हर जगह सिर्फ न्यू हीरोज के बैनर्स लगे हुए होते हैं। तो जब वो ऑनलाइन भी सर्च करता है गुरु सर्च पे, बस हीरो लिखने के बाद यहाँ पे न्यू हीरोज के सारे सजेशन होते हैं, मतलब हीरो एसोसिएशन का नाम और निशान मिट चुका होता है। अब वो यही सोचता है कि जब वो हॉस्पिटल में था तो ऐसा लगता है कि काफी सारी चीजें चेंज हो चुकी है, लेकिन वो यही कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइटामा हीरो एसोसिएशन के अंदर है, तो उसे भी वहीं जाना चाहिए। तभी यहाँ पे उसको एहसास होता है ऊपर से कुछ उड़ता हुआ आता है, और ये एक मॉन्स्टर का सर होता है। ओके, अब वो पहचान जाता है इसको देख के कि ये उसी मॉन्स्टर का पेरेंट है, बाप टाइप है। ठीक है, जिसको उसने अभी मारा है। इसका डिजास्टर लेवल डीमन होता है और इसका नाम होता है एम्परर जायंट एंड ईटर। ठीक है, अब वो सोचता है कि उसको डेजा वू जैसा फील हो रहा है, कहीं साइटामा तो नहीं इसके पीछे। जब वो भाग के इधर पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पे साइटामा नहीं बल्कि कोई एक लड़की होती है, और इसका नाम होता है वेबी गाजा। वो कहती है कि हे फैंस, तुम मुझे देख रहे हो? तो भाई एक कैमरामैन भी होता है और वो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। ठीक है, ये सब के सब लोग काफी इंप्रेस हो जाते हैं वेबी गाजा को देख के, और एक ही सेकंड के अंदर उसने इस मॉन्स्टर को हरा दिया होता है। ठीक है ना? सोयरियो ये सब देख के शॉक हो जाता है। अब वेबी गाजा कहती है कि मैं जब से अपने ब्रेक से वापस आई हूँ तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन चुकी हूँ, तो अब से मैं एक न्यू आइडल भी बन जाऊंगी और साथ के साथ अपनी हीरो एक्टिविटीज भी करूंगी। ठीक है ना? वो यहाँ पे भाई बहुत सारा लिक्विड पीती है। अब यार ये पानी है क्या है पता नहीं, भाई कलर तो है नहीं, तो मैं कुछ बता नहीं सकता। एनीवे वो कहते हैं कि मैं आपसे बिल्कुल एक्टिव रहूंगी, आप किसी ब्रेक पे नहीं जाऊंगी मैं, तो प्लीज न्यू हीरोज को सपोर्ट करना। ठीक है ना? अब इसे देख के तो सोयरियो भाई शौक हो जाता है, वो यहाँ से उड़ के निकल जाती है, और वो कहता है कि अगर ये राइवल ऑर्गेनाइजेशन है तो मेरे को इसके बारे में भी थोड़ी छानबीन करनी चाहिए। तो वो यही सोचता है कि जल्दी से ज्वाइन करेगा और लीव भी कर देगा, मतलब उसे बस अंदर जाके देखना है कि चल क्या रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दूसरा सुइको का सीन दिखाया जाता है, जो कि सोयरियो की सिस्टर होती है, आपको याद ही होगा। वो यहाँ पे हॉस्पिटल में आती है और उसको पता चलता है कि वो ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुका है, और ये बात उसने उसको बताई भी नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नोट होता है। ठीक है, जिसमें सोयरियो ने लिखा होता है कि मैं इस हॉस्पिटल का जो बिल है वो तुम्हारे ऊपर छोड़ के जाता हूँ, मुझे माफ करना। ठीक है ना? अब इसे देख के यहाँ पे उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो कहती है किसी काम का नहीं है मेरा भाई। दूसरा यहाँ पे हमें नियो के हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। अब सोयरियो यहाँ पे खुद आ गया है रिसेप्शन पे, तो यहाँ पे जो लड़कियां होते हैं वो देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, और वो यही कहती है कि तुम्हारा स्वागत है न्यू हीरोज में, तुम तो हीरो एस्पिरेंट हो ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, सोयरियो चैंपियन। दूसरा यहाँ पे फिर हमें न्यू हीरोज के एग्जाम हॉल का सीन दिखाया जाता है। तो यहाँ पे उसको एक सूट दिया जाता है। ठीक है, और बताया जाता है कि ये एक स्पेशल न्यू हीरोज का बैटल सूट है। अब सोयरियो सोचता है कि यार उस लड़की से वो ये पहन के बात कैसे करेगा, कितनी शर्म आएगी उसको। तो ये लोग कहते हैं क्या बोल रहे हो तुम? तो सोयरियो कहता है अरे कुछ नहीं यार, खुद से बात कर रहा था मैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसको जबरदस्ती ये सूट पहनाया जाता है। ओके, और उसे बताया जाता है कि ये सूट पहनने के बाद जो पहनने वाला है उसकी ताकत बहुत अच्छे से बढ़ जाती है, मतलब कई गुना बढ़ जाती है। ओके, अब यहाँ पे सोयरियो को पहनते साथ ही काफी अच्छा महसूस होने लग जाता है। वो कहता है भाई साहब मेरी नस में तो खून ही खून दौड़ रहा है भाई, एकदम जोश सा भर गया मेरे अंदर। वो यहाँ पे अपनी सारी की सारी मसल फ्लेक्स करते हैं और ये सूट ही पूरा टूट जाता है। अब यहाँ पे ये दोनों बंदे शॉक हो जाते हैं। ये कहते हैं भाई तुम्हें पता भी है एक सूट की कीमत 5 मिलियन है। तो सोयरियो के होश उड़ जाते हैं और उसे कहा जाता है कि अब तुम्हें कंपनसेशन पे करना होगा। तो इनमें से एक चालू बंदा होता है, वो कहता है क्या बात है यार, तुम तो काफी चालाक निकले, मतलब तुमने सूट की पहले से बैंड बजा दी थी जिससे कि उसको अंत में आके खुद ज्वाइन ही करना पड़े और वो कुछ कर ही ना पाए। तो दूसरा बंदा कहता भाई घंटा कुछ नहीं किया मैंने सूट के साथ, उसने खुद ही
तोड़ दिया ये सूट। अब यार हमें बताया जाता है कि सूर्य अब यहाँ पे फंस चुका है न्यू हीरोज के अंदर, जब तक वो पैसे पे नहीं कर देता पूरे, ठीक है, तो उसे तब तक यहाँ पे रहना होगा। तो यहाँ पे मैकॉय भी होता है, वो कहता है कि मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ सूर्य से, जो कि आज से हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक न्यू लीडर होगा। यहाँ पे मेटल बैट भी होता है और सूर्य रो रहा होता है, वो कहता है तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेटल बैट कहता है हाँ मैं मेटल बैट हूँ, मुझे भी खुशी हुई, और वो मन में सोचता है कि भाई ये रो क्यों रहा है। तो यार ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।